प्यारे साथियों, तो मैं बात आपसे कह रहा था कि निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर गुलामी है। गुलामी कैसे? आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, आपके पिता बीमार है, आप छुट्टी चाहते हो, आप कहोगे सब छुट्टी दे दो, वो कहेगा परमानेंट छुट्टी ले जा, बहुत खड़े हैं तेरे भाई। आप कहोगे इंक्रीमेंट बढ़ा कर दो सर, सैलरी बढ़ा दो, कहेंगे कहीं चला जा। आप कहोगे कि सर डेजिग्नेशन बढ़ा दो, बोले कहीं चला जा। सरकारी सिस्टम में प्रमोशन है, नौकरी में छुट्टी की गारंटी है, मेडिकल लीव है, इसलिए कि SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन ना देना पड़े। 2 अप्रैल 2018 के बाद डरी हुई सरकार ने निजीकरण कर करके आरक्षण खत्म करने का काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जितने डिपार्टमेंट का निजीकरण किया गया है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आपको याद होगा 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है। अगर पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग का बिल कोई लेके आया था तो वो भी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद ही लेके आया था। उसके बाद तो तमाम नेता जो हैं बात करने लगे हैं। अगर पहली बार SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिले, इसकी मांग कोई लेके आया था, इसका बिल कोई लेके आया था, तो आप चेक करवा लेना ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट में आपका अपना सांसद चंद्रशेखर आजाद लेके आया था। बाकी लोगों ने बैठ के तमाशा देखा। प्यारे साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे आसपास घूम रही है और वो सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनता की मांग है कि चुनाव EVM से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो जब मैं बैलेट पेपर कहूं तो दोनों हाथ उठा लेना, और जब मैं EVM कहूं तो अगर आप समर्थन में नहीं तो हाथ नीचे कर लेना। जबकि मैं तो EVM से जीता हूं, लेकिन आप नहीं जानते, 1.25 महीना रखवाली करवा के वेयर हाउस की तब जीता हूं और सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करके फॉर्म 17C लेके और एक जानकारी जुटा के जीता हूं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी है, अपने अधिकार को लूटने नहीं देना, अपने अधिकार को छीनने नहीं देना। तो आप ये बताओ, आप चाहते हैं EVM से चुनाव हो? गलत फहमी मत करो, इसी तरह चल रहा है देश में। अगर EVM से चुनाव चाहते हो तो हाथ खड़े करो। ये मोबाइल वालों के हाथ छोड़ के किसी का हाथ खड़ा नहीं है। ये मोबाइल वाले समर्थन में खड़े किए हैं, वीडियो बनाने के लिए खड़े किए हैं। अच्छा ठीक, आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि वो दिखाएं देश की सरकारों को कि जनता क्या चाहती है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और सरकार कह रही है कि EVM से चुनाव हो। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है उसमें किसी भी तरह के घपले घोटाले की संभावनाएं हैं।